हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा जो है वो दिया हुआ 108। यदि एक संख्या आपकी दी हुई है 12 तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में, दो संख्याओं का मासा आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6। और दो संख्याओं का लासा कितना है, मासा तथा लासा क्या दिया हुआ है, लासा है आपका 108। और एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए बराबर दी हुई है 12। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है, मतलब बी बराबर हमें बताना है कि क्या आएगा। एक फार्मूला होता है मासा इंटू लासा इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो मासा आपका कितना दिया हुआ 6, लासा आपका दिया हुआ 108। ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 12 से ये काटेंगे, 12 नी में 108 और 9 छः के 54। तो आपकी बी की वैल्यू क्या आ गई, 54। आंसर क्या आ जाएगा आपका 54। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कितने समय में रुपये 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। तो देखिए, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर समय बताना है। तो एक्चुअल में साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणे बटे 100, ये होता है। तो हमें साधारण ब्याज आपका कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज क्या है, पी का कितना हो जाएगा, 6/25। तो ये हो जाएगा पी गुणे 6/25 मूलधन का। और मूलधन आपका कितना दिया हुआ है गाइस, मूलधन को हम लोग वैसे ही रख देते हैं पी। और दर हमें कितनी दी हुई है, 8%। और हमें समय बताना है, समय को मान लेते हैं टी और बटे में 100 हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6/25 इज इक्वल टू 8t/100, ये आ जाएगा आपका। अब इसे काटते हैं, 25 चक्कू 100, 4 बार गया। अब 4 से ये 2 काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से ये काटेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से t बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, 3 ईयर्स। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो बताइए एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए, ई तथा एफ मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। आप क्या कहता है, ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो ई का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30। तो बताइए एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो एफ का हम लोग कार्य निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य कितना होगा। अगर 1/30 से हम लोग 1/10 घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं ई की। तो 1/30 या कह सकते हैं हम लोग 1/10 माइनस 1/30, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ का कार्य एक दिन का कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 30। तो 3 माइनस 1 या कह सकते हैं 2/30। तो 1/15 आ गया एक दिन का कार्य। और आप उस काम को कितने दिनों में कर लेगा तो हम लोग रिवर्स कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 दिन, 15 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो टाइम आपका दिया हुआ टी बराबर 9 सेकेंड और दूरी आपकी है डी बराबर कितनी है, 100 मीटर। चाल बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 100, समय कितना है 9। ये आपकी जो आई है चाल मीटर प्रति सेकंड में आई है,
इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें तो आपका क्या करना पड़ेगा, तो इसमें करना पड़ेगा 18/5 का मल्टीप्लाई। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 9 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। हमें जो कि दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और हमें x² प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या होगा। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1/x² और माइनस 2, क्योंकि x से x कट जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 25। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 प्लस 2। तो यहाँ पर x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा 27, 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 14 और x माइनस 5y बराबर 16, तो x बाई के मान क्या होंगे। तो हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू है 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 5y बराबर है 16। एक्स वाई के मान निकालने तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो 5y से 5y कट गया, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 14 और 16 कितना होता है 30। 5 से ये काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब हम लोग x की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो x की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 5y इक्वल टू 16। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 माइनस 16 इक्वल टू 5y, ये हो गया। तो माइनस के 16 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 10 इक्वल टू 5y, 5 से ये कटेगा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 2। तो और आपकी x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू होगी -2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है 31, दूसरी छोटी संख्या क्या है 53, फिर है 55, फिर है 56 और फिर क्या है 59 और फिर क्या है 61, फिर है आपका 69। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टर्म को हम लोग मानते हैं n, जो कि दिया हुआ है 7। अब क्या करेंगे, माध्यिका बराबर क्या होता है, तो माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2 पद का मान। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 प्लस 1/2 पद का मान। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8/2, 2 से ये 4 काटेंगे, 8 काटेंगे तो आपका चौथे पद का मान आ जाएगा। चौथा पद कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोगों ने जो नंबर ये टर्म दिए गए हैं इनको हम लोगों ने आरोही क्रम में सेट किया है। इसमें तो चौथा पद कौन सा हो जाएगा, कलर का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो चौथा पद हो जाएगा 1 2 3 4, चौथा पद क्या हो जाएगा 56। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, मतलब R1 अनुपात R2, दो वृत्त हैं जिनकी हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2, इसका रेशियो कितना है 4:5। अब उनके क्षेत्रफलों का रेशियो में बताना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं πr1² और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं πr2²। तो रेशियो हमें निकालना है। तो πr1² प्लस रेशियो πr2²। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाई से पाई काट देते हैं और R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का होल स्क्वायर अनुपात R2 की वैल्यू है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 16 रेशियो 25।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आज का लास्ट। यदि एक बेलन की त्रिज्या यहाँ पर आर मानते हैं, आर है, ऊंचाई एच है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका 2πr और दूसरे कोष्टक में h+r। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।